की रिवीजन तो मटेरियल चैप्टर से ही करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट में याद होगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल था। तो उसके क्वेश्चंस हम रिवाइज करते हैं जो भी आपके थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन में। एक पहला क्वेश्चन नंबर 70 आपके मॉड्यूल का, तो उसको करेंगे हम। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबको याद है ना कि क्या चीज ऐड होती थी, क्या चीज नहीं होती थी, क्या चीज इग्नोर होती थी जब मटेरियल हम कॉस्टिंग निकालते थे। जो भी प्रोक्योर किया, बंटी ने क्या बोला, मटेरियल परचेज करो परचेज मैनेजर को। परचेज मैनेजर ने परचेज किया और वो मटेरियल आपके स्टोर में आ गया। तो जो आया है उसकी कॉस्ट निकालना, उसके लिए कुछ चीजें थी। आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा करवा देता हूँ ताकि हम एक बेस तो बना पाए। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग में ही था वैल्यूएशन में। जैसे तुम्हें याद होगा परचेज कॉस्ट हमारा बेस था, उसके बाद डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता था, क्वांटिटी डिस्काउंट लेस होता था। कैश डिस्काउंट याद है? कैश डिस्काउंट हम लेते थे जब कॉस्टिंग करते हैं, नहीं लेते हैं क्योंकि कैश डिस्काउंट क्या है, फाइनेंशियल आपका एक बेनिफिट है, फाइनेंशियल आइटम है। तो इस करके फाइनेंस मैनेजर का रोल होता है कैश डिस्काउंट का। कॉस्टिंग सब्जेक्ट में हम इसको इग्नोर करते हैं, कॉस्ट मैनेजर इस कैश डिस्काउंट को लेस नहीं करेगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि यार इतने डेज के विद इन पेमेंट कर दे, फिर वो कैश डिस्काउंट दे दूंगा। शुरू में क्या पता होता है हम लेंगे नहीं लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट पता होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट पता होता है। फिर उसके बाद सब्सिडी। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट मिले या नॉन गवर्नमेंट मिले, दोनों केसेस में यहाँ रिड्यूस होगा। तुम्हें जीएसटी से कंफ्यूज नहीं करना इसको, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सेटिंग अजीब नहीं है कि ठीक है, चलो एनीवेज। हाँ, सब्सिडी, इंसेंटिव या ग्रांट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टोल टैक्स या रोड टैक्स, अगर तो बंदा जो परचेज कर रहा है वो अलग से बियर कर रहा है तो मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर सप्लायर ने ही इसको इंकर करना है तो फिर हम इग्नोर करेंगे क्योंकि सप्लायर ने फिर परचेज कॉस्ट में उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड करके ही प्राइस कोट किया होगा। फिर उसके बाद जीएसटी। जीएसटी तुम्हें पता ही है, अगर आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी का बेनिफिट है, तो जीएसटी क्या तुम्हारी कॉस्ट फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। पता है ना आईटीसी। और अगर तुम्हारा आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है, हम अभी जीएसटी में वही कर रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन एलिजिबल हो इनपुट लेने के लिए, नहीं हो। अगर नहीं हो तो फिर आपकी कॉस्ट बन जाएगा वो। फिर कस्टम ड्यूटी ऐड होगा। इंश्योरेंस अगर वही बायर बियर कर रहा है तो ऐड होगा, सप्लायर कर रहा है तो नहीं होगा। फ्रेट का भी सेम है। डीमरेज, डिटेंशन पेनल्टी, ये आपके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है। ये क्या हर बंदा इंकर कर रहा है कि आपकी लापरवाही की वजह से ये कॉस्ट हो रही है? जब लापरवाही की वजह से हो रही है तो आप उसको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में, मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, ये तो अननेसेसरी महंगा हो जाएगा। फिर कंटेनर्स। कंटेनर्स में आता है सामान। कंटेनर्स कुड बी रिटर्नेबल, कुड बी नॉन रिटर्नेबल। एक सेकंड चेक कर लो, रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है। कंटेनर्स कुड बी रिटर्नेबल, कुड बी नॉन रिटर्नेबल। अगर रिटर्नेबल है तो जितना भी रिफंड मिलेगा तो वो रिड्यूस कर दो, अगर पार्शियल रिफंड मिलेगा तो पार्शियल अमाउंट रिड्यूस कर देना। अगर नॉन रिटर्नेबल है और अलग से सप्लायर कंटेनर्स की कॉस्ट आपको जोड़ के बोल रहा है कि हाँ कंटेनर्स के साथ भेज रहा हूँ जिसमें मटेरियल पड़ा होगा, रॉ मटेरियल, तो फिर कंटेनर्स की कॉस्ट आपकी एडिड ही रहेगी। फिर शॉर्टेज है। शॉर्टेज आपको ध्यान होगा, नॉर्मल उसका है, नॉर्मल उसका है, नॉर्मल है, नॉन अवॉइडेबल। तो नॉर्मल लॉस से जो भी यूनिट्स आपके खराब होते हैं उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? याद है, गुड यूनिट्स बियर करेंगे। लॉस बॉर्न बाय बैड यूनिट्स विल बी बॉर्न बाय गुड यूनिट्स इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस। लेकिन अब नॉर्मल होगा तो जो भी बैड यूनिट्स होंगे उनका कॉस्ट गुड यूनिट्स बियर नहीं करेंगे, उनका कॉस्ट अलग से कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल। तो ये आपका था इसका कंसेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्ट करेंगे हम। ओके, मैन्युफ द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 2 kg। ए का, बी का, सी का। तो तीन रॉ मटेरियल है ए बी सी, उससे एक यूनिट एक्स बनता है। राइट, किसी भी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो जो भी करना है बाय सारा ही करना पड़ेगा। अब फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन द प्रोडक्शन पीरियड रिलेटिंग टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो तीन रॉ मटेरियल है आपके, कौन कौन से? ए बी और सी। ए बी और सी। तो ए की बात कर रहा है। ए के सप्लायर ने कितना चार्ज किया? 10,000 फॉर 100 kg, ये आपका स्टार्टिंग बेस है। अब एडिशनल इंश्योरेंस कितना है? 600। एंड फ्रेट कितना है टू गेट ए टू द स्टोर वॉज 800। तो बताओ 600 और 800 ऐड होगा या नहीं होगा? एडिशनली है ये। कुछ नहीं मेंशन तो किसने बियर किया होगा? वैभव।
क्या हुआ? कैलकुलेटर। ओके, 600 और 800 बताओ क्या करेंगे? इग्नोर, ऐड, लेस, क्या लगता है? 10,000 तो देखो रोमियो की कॉस्ट है, राइट? और उसको लाने की इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है? 600, और फ्रेट है 800। अब कुछ नहीं बोला तो कौन बेयर करेगा? जो बंदा खरीद रहा है। तो क्या ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ऐड, तो ये 600 भी ऐड हो जाएगा और 800 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बी का है, फिर सी का है। पहले ए का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें ए बी सी की मैं अलग अलग कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि उनकी जो आइटम्स गिवन है वो डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा, एक्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ए चाहिए, बी चाहिए, एंड सी चाहिए। इसका 1 यूनिट बनाने के लिए कितना ए बी और सी चाहिए? 2 kg ईच। अब आपको सबसे पहले करना है कॉम्पुटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए। तो आपका वर्किंग नोट नंबर 1, राइट? आपके 3 कॉलम्स, एक तो पर्टिकुलर्स का बनेगा, एक क्वांटिटी का, और एक अमाउंट का। सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आएगी आपकी? स्टार्टिंग परचेज कॉस्ट। कितनी क्वांटिटी? 100 kgs। और परचेज अमाउंट कितनी है? 10,000। इसमें क्या ऐड कर दोगे आप? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड कर देंगे। इससे कोई आपकी क्वांटिटी तो इंक्रीज नहीं होने वाली। फ्रेट कितना है कॉस्ट? 600। और ये है? हाँ, मैंने वैसे पहले इंश्योरेंस लिखा था, बट चलो कोई भी आप ऊपर नीचे लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी 100 kgs की कॉस्ट कितनी होगी टोटल? 11,400, राइट? तो आपका आ जाओ मन, रेट पर केजी कितना हो गया? एक ए का आपका 11,400 डिवाइडेड बाय 100, 114। इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपको निकालनी है अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बी। अब बी का देखते हैं। अब बी इनवॉइस प्राइस कितना शो कर रहा है? 12,000 फॉर 100 kgs। ये स्टार्टिंग बेस है 100 kg, 12,000 का। फ्रेट 800 विच वॉज इंक्लूडेड इन 12,000। तो बताओ, 800 ऐड, लेस, इग्नोर? इग्नोर होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 12,000 में इंक्लूडेड है। और किसने ये इंकर किया होगा? फिर सप्लायर ने। बायर ने नहीं किया। तो ये फ्रेट 800 क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं थी। और बी का नॉर्मल इवेपोरेशन लॉस कितना है? 10% इन ट्रांजिट। तो वैसे तो देखो, 12,000 रुपए कितने केजीज के लिए खर्चा? 100 kg का। लेकिन कितना इसमें से उड़ गया, इवेपोरेट हो गया? तो 10 kgs हो गया। अब बचा कितना? अब बताओ, क्या वो 90 kgs रेडी है पूरा 12,000 का खर्चा बेयर करने के लिए, कि नहीं रेडी है? क्यों रेडी है? क्योंकि नॉर्मल लॉस। ठीक है। और अ फर्दर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20 kg ऑफ बी वॉज रिपोर्टेड ड्यू टू अ स्मॉल एक्सीडेंट इन ट्रांजिट। तो 90 kgs का तो 12,000 हो गया। उसके बाद और फर्दर 20 kg हो गया। तो अब कितना बच रहा है? पहले तो 10 नॉर्मल हो गया, 90, 90 में से 20 और उड़ गया, या एक्सीडेंट की वजह से 70। अब क्या वो 70 वो 20 kg का खर्चा बियर करने को तैयार है? अपने मत्थे लेने को तैयार है? नहीं। तो 20 का अलग, 70 का अलग, प्रोपोर्शनेटली 12,000 को प्रोपोर्शन करके। समझ रहे हो? राइट। और अब जो 200 रिकवर हुआ, ये कौन से केजीज के अगेंस्ट हुआ है? जो एबनॉर्मल लॉस था। तो 20 kg के अगेंस्ट रिकवर हुआ ना। क्या 70 kg ये 200 का फायदा भी उठा सकते हैं? अगर लॉस नहीं बियर करने को तैयार, तो उसका फायदा भी नहीं उठाएंगे। ये जो 200 रुपए है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस का, जो 20 kg का अलग से लॉस हो रहा था, उसको लॉस को 200 रुपए से कम करते हैं। तो मतलब कॉस्टिंग पीरियड में नेट अमाउंट कम जाएगी, बस ये। क्लियर हो रहा है सबको? अमन, थोड़ा सा लेट आए हो। तो हम वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कर रहे हैं। आपको याद होगा मटेरियल में शुरू में हमने मटेरियल जब मंगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो वो हम कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब। आपका
मैं थोड़ा, क्या तुम्हें लगता है फॉर्मेट प्रॉपर करूं फॉलो कि शॉर्ट शॉर्ट में लिख लूं? ठीक है, तो आपका वही होगा कंप्यूटेशन, वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी। राइट, वही 3 कॉलम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। सबसे पहले स्टार्टिंग बेस परचेज कॉस्ट कितना है आपका? क्वांटिटी 100 और अमाउंट है 12,000। इसमें से लेस क्या करोगे? पहले हमेशा नॉर्मल लॉस लेस करना है। नॉर्मल लॉस सब पे ही होगा, जो अब नॉर्मल भी थे उन पे भी होगा। तो 10% है, तो 10 kg। तो कितना, क्या ये कॉस्ट को यहाँ पे कम करेगा? क्या ये 10 kg बेयर करने को तैयार है? कोई कॉस्ट नहीं है, तो सारे का सारा 90 kg को बेयर करना पड़ेगा, 12,000 की कॉस्ट। राइट, उसके बाद आपका अब लेस कौन सा होगा? एबनॉर्मल लॉस। राइट, एबनॉर्मल लॉस कितने केजीज है? 20 kgs। और बचता कितना है? 70 kgs। अब क्या प्रोपोर्शन अलग करनी पड़ेगी? यस, तो 20 का अलग से निकालो, 70 का अलग से निकालो। तो आपका यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा आपका? 12,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 70 कर दो और इंटू 20 अलग से कर दो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 2,666 आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है 70 का। तो 2,667 कर लेते हैं ना। और यहाँ आ जाएगा 9,333। ये सबको क्लियर है? तो वैसे 70 kg का निकालना जो गुड यूनिट्स है, तो रेट पर केजी कितना हो गया बी का? 9,333 डिवाइडेड बाय 70। 133.3 राइट, और इसका बाहर नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसका जो एबनॉर्मल लॉस है, इसका कहाँ जाएगा? ये कॉस्टिंग पीरियड में जाएगा। हाँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम वैसे यहाँ पे लॉस डाल दोगे 2,667 और फिर 200 क्या कर दोगे? रिकवरी कर दोगे, या 200 इंटरनल कॉलम में करके नेट भी कर सकते हो। अकाउंट्स में तुम्हें देखना है कि कैसे फॉर्मेट बनाना है। कॉस्टिंग में तो बस मैं कह रहा हूँ कि 2,467 आएगा, 200 रुपये रिकवर हुए ना। नेट लॉस कितना है बैड यूनिट्स का? 2,467, क्योंकि 200 रिकवर भी होगा, बट हमारा वो 200 यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये चीज क्लियर होगी ना सबको? ओके, अब नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट सी। सी के सप्लायर ने कितना चार्ज किया? 120 केजी के लिए 15,000। राइट, अब सी ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया ऑन दी आउटसाइड एयर, एक्सपोजर पे आउटसाइड एयर से, जिसका उसका वेट कितना हो गया? 150 kg। सॉल्ट पता ना आपको, अगर सॉल्ट को हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता ही है वो। उससे क्या हुआ? यहाँ पे गेन हो गया। और नॉर्मल है, क्योंकि देखो इवेपोरेशन और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना नॉर्मल होते हैं। तो आपका टेक्निकली 120 से कितना हो गया? 150 हो गया। अब वैसे हम 120 लाए थे 15,000 के, अब क्योंकि नॉर्मल मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया 150 kg हो गया, तो अब 150 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15,000। क्लियर है सबको? तो ये नॉर्मल फीचर है सी का, और आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। 100 पर kg आ जाएगा इसका। तो वर्किंग नोट नंबर 3, computation of cost of material C, वही पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। स्टार्टिंग बेस आपका है परचेज कॉस्ट, कितना केजी? 120 kg। 12,000 था, 15,000। हाँ, इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है नॉर्मल गेन। कितना केजी? 30 kg। राइट, इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं हो रही, तो 150 kgs आपको कितने का पड़ा? 15,000 का। तो रेट पर केजी कितना हो गया? 100 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? एबीसी का हमने अलग अलग कैलकुलेट कर दिया। अब क्वेश्चन में मांग क्या रहा है वो? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको क्या निकाल के देना है?
मटेरियल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ एक्स, एक यूनिट एक्स का निकालना है, राइट। तो ए का रेट पर केजी कितना आया, तो इंटू 114। बी का कितना आया, और सी का 100। तो ये 228 हो जाएगा, ये 267 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा। टोटल कितना बन गया, 695। अब ये प्रेजेंट कर लोगे खुद से कि करवाऊं प्रॉपर, वैसे किया हुआ तुमने, तो ऐसे करके 695 इज द फाइनल आंसर। क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन में एंड में क्या मांगा है, आप क्या करते हो सकता है कि ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया, उसके बाद मांगा क्या था कि एक्स की मेरे को टोटल कॉस्ट निकाल के दे। अगर आपने मिस कर दिया, यू कैन एंड अप लूजिंग 1 to 2 मार्क्स, अगर ये नहीं दिखाया आपको। ठीक है, इसका मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ वैसे। मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 70 है ना ये? ऐसे करके बस दिखाना। क्लियर है सबको, ऑनलाइन बताओ सबको क्लियर है, थम्स अप करो जल्दी से। दीक्षा, हरमन, पीयूष, प्रिंस, पृथ्वी, सरगुन, तमन। मैं 1 सेकंड पानी लेकर आया, तो प्यास लग रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 69। ओके, राइट। तो 4000 एलबीएस में मतलब क्या होता है, पाउंड्स। 4000 पाउंड्स ऑफ वूल कितना कॉस्ट कर रही है, 72,000। तो ये हमने बाई की होगी 4000 पाउंड वूल के। और ये हमने किस चीज के लिए यूज करने हैं, अब इशू हुए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 38 इंच साइज पोलोवर स्वेटर्स बनाने के लिए। अब ऑन द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पोलोवर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। उस 4000 में से 1600 आपके गुड पोलोवर्स बन गए, और हर में कितना वूल लगा, 2 पाउंड ईच। तो 1600 ने कितना कंज्यूम कर लिया, 3200 कंज्यूम कर लिया। तो यहां तक सबको क्लियर है, 3200 उन्होंने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद 100 वूल को क्या किया, स्क्रैप कर दिया, और उससे कितनी रियलाइजेशन हुई, 700 रुपए। राइट, अब कुछ नहीं बोला तो हम क्या ज्यूम करते हैं कि ये जो 100 है, क्या ये नॉर्मल है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, होना ही होना होता है कि अगर आप कपड़ा बना रहे हो तो कुछ उसका रॉ मटेरियल आपका स्क्रैप होगा ही, वेस्ट होगा ही होगा। फिर 200 पाउंड अलग से, और क्या है, ऑफ कट्स है। ऑफ कट्स याद है मैंने बताया था कि कपड़ा जो होता है वो क्लॉथ होता है, राइट। उसमें से हम अगर शर्ट बना रहे हैं, राइट, तो हम ऐसे करके बनाएंगे कि नेक हो गया ये, और ये वेस्ट होगी। तो ये सारा क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑफ कट्स। ऑफ कट्स, अब बताओ नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, होना ही है। तो ये भी नॉर्मल है। और ये जो नॉर्मल ऑफ कट्स है, इससे रियलाइजेशन कितनी हुई, 1800। अब मेरे को बताओ ये जो 100 और 200 है, ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, नॉर्मल है। क्या रिमेनिंग गुड यूनिट्स, क्या ये इनकी कॉस्ट बेयर करने को तैयार है, जब कॉस्ट बेयर करने को तैयार है, तो इनसे जो रियलाइजेशन है 700 1800 की, क्या वो भी इंजॉय करेंगे, तो ये भी आपकी कॉस्ट से लेस होगा फिर। ठीक है। अब उसके बाद 200 पोलोवर्स, इन्होंने कितना कपड़ा लिया होगा, एक पुलोवर दो ले रहा है, तो 200 अलग से पुलोवर बने हैं, तो इन्होंने 400 लिया होगा। तो ये 200 पुलोवर क्या डिफेक्टिव बने, डिफेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट है, डिफेक्टिव है कि थोड़ा बहुत लेंथ ऊपर नीचे होगी एक आर्म की, या कुछ लोगो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, उनको हम ठीक कर देंगे। उसके लिए एडिशनल मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, 500। तो ये हम 200 पुलोवर पे कपड़ा कितना यूज करेंगे, वूल 400, राइट। और इसके लिए एडिशनल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 500। ये 500 कॉस्ट अब सबको बेयर करनी पड़ेगी, जितने भी रिमेनिंग आपके पुलोवर्स हैं।
फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ वन पुलोवर। सबसे पहले हम वूल का एक बार एक रफ कैलकुलेशन बना लेते हैं। तो आपके पास टोटल कितना वूल है? 4000 पाउंड्स। ओके, इसमें मेरे को बताओ गुड पुलोवर्स कितने हैं, पूरी तरह गुड पुलोवर्स के लिए जो यूज हुआ कपड़ा। 1600 इंटू 2 पाउंड ईच, 3200। फिर उसके बाद 100 पाउंड्स आपका क्या है? स्क्रैप है। स्क्रैप है, ठीक है। इससे रियलाइजेशन कितनी है? 700। तो आपके पास 3300 का तो हिसाब हो गया। उसके बाद ऑफ कट्स, ये कितने पाउंड्स है? 200 पाउंड। इससे रियलाइजेशन कितनी है? ओके, उसके बाद आपका जो डिफेक्टिव बने पुलोवर्स, वो बने आपके 200। उसमें कपड़ा कितना यूज हुआ होगा? इंटू टू, आपका 400 पाउंड, राइट। और इसकी एडिशनल मटेरियल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल 4000 पाउंड का कितना मटेरियल हो गया? हिसाब मिल गया, 3200, 100, 200 एंड 400। कितना बन रहा है? तो बैलेंसिंग फिगर आपका जो है वो 100 पाउंड्स है। अब इसको इंस्टीट्यूट ने जब किया सॉल्व, इसको क्या अज्यूम कर लिया, जब कुछ नहीं होता पता तो हम नॉर्मल अज्यूम करते हैं कि एक और नॉर्मल लॉस अज्यूम इसमें कि 100 पाउंड क्या है और नॉर्मल कुछ स्क्रैप वगैरह हुआ होगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, इसको आपने क्या अज्यूम करना है? नॉर्मल। तो बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? एज नथिंग मेंशन, एज्यूम नॉर्मल। क्वेश्चन में निकालना क्या आपको? आपको निकालना है एक पुल ओवर का कितना मटेरियल कॉस्ट उसको एलोकेट करनी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कंपटीशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से थम्स अप कर दो। दीक्षा, हरमन, प्रिंस, पृथ्वी, पुनीत एंड तमन। सरगुन चलेगी ऑफलाइन। ओके, राइट। तो कंपटीशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, राइट। आपके वही 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। सबसे पहले स्टार्टिंग होगा आपका बेस परचेज कॉस्ट। कितनी क्वांटिटी? 4000 था ना आपका, और कॉस्ट क्या थी? 72,000, राइट। इसमें से आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले स्क्रैप। स्क्रैप, अब बताओ स्क्रैप लेस कर देंगे, राइट। स्क्रैप की कॉस्ट 3900 बियर करने को तैयार है पूरी 72,000, लेकिन स्क्रैप से रियलाइजेशन कितनी हुई है? तो क्या ये कॉस्ट को कम करेगा? यस और नो? करेगा। तो हम 700 भी अपनी कॉस्ट को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे कि हाँ, अगर यूनिट्स कम हो रहे हैं तो इसका जो रियलाइजेशन है वो भी इंजॉय करेंगे। रिमेनिंग 3900 पाउंड्स। उसके बाद ऑफ कट्स, एक और नॉर्मल लॉस है। इसकी बताओ क्वांटिटी कितनी है? 200, राइट। इससे कितनी रियलाइजेशन है? 1800, ठीक है। तो डी आपका एक नॉर्मल लॉस हमने एज्यूम करना है। एक क्या आ रहा था? बैलेंसिंग फिगर। रिमेनिंग नॉर्मल लॉस आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, क्योंकि आपको टोटल पुलोवर्स के लिए कितना कपड़ा लगा। आपके पुलोवर्स कितने बने? देखो 1600 ये बने हैं, और आपके 200 ये बने हैं, टोटल 1800 बने हैं ना। तो टोटल आपने एक तरह से 3600 पाउंड्स यूज किया है, राइट। तो इसका आपका रिमेनिंग क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? 100 पाउंड्स। और इसका कुछ रियलाइजेशन है? नहीं है। तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी आ रही है इन 3600 पाउंड्स के लिए या 1800 पुल ओवर के लिए, जो मटेरियल वूल की कॉस्ट है नेट करके?
69,500। और एक एडिशनल मटेरियल कॉस्ट है, राइट? वो क्या है? डिफेक्टिव को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाइंग फॉर रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव। कितनी? 500। तो मतलब एक तरह से 3600 रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? 70,000। अब मेरे को बताओ, सिंपल बात मैं कहूं, क्या ये जो 200 पुलोवर्स है, इसी में सिर्फ वो 500 की कॉस्ट दूं, कि ये 1600 और 200 मिलके 500 की कॉस्ट बेयर करेंगे? क्या पुलोवर जब मैं मार्केट में बेच रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूँ, सेम पुलोवर है, एक डिफेक्टिव था लेकिन ठीक हो गया है, उसको थोड़ा सा महंगा कर रहा हूँ, और दूसरा सेम ही पुलोवर है, उसको सस्ता बेच रहा हूँ। जो मैन्युफैक्चरर है वो सारे पुलोस तो सेम ही प्राइस रखेगा ना। तो एक डाउट ये आता है कि सर ये तो इसी पे इंकर किया ना, तो आप पूरे 1800 पे क्यों 500 कॉस्ट जोड़ रहे हैं? आप 200 की अलग कैलकुलेट कर दो, 1600 की अलग कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम यूनिफॉर्म रखते हैं कॉस्ट? कोई भी मैन्युफैक्चर होगा, हर अपने यूनिट की कॉस्ट यूनिफॉर्म रखेगा, तो इस करके 500 भी सब पे जा रही है कॉस्ट। सारे पुलोवर्स पे 1800 मिलके कॉस्ट पेयर करेंगे, तो टोटल आपकी होगी कॉस्ट 70,000 फॉर 3600 पाउंड। अब आपको पुलोवर्स की कॉस्ट नंबर ऑफ पुलोवर्स निकालने, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 तो इजी है, आपका कैलकुलेशन ऑफ गुड पुलोवर्स, नहीं सॉरी, टोटल पुलोवर्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल पुलोवर्स। राइट, तो सबसे पहले गुड कितने हैं आपके? 1600 प्लस रेक्टिफाइड कितने हैं? 200। तो टोटल पुलोवर्स कितने हो गए? 1800। राइट, तो फाइनल आपका मटेरियल कॉस्ट पर पुलोवर कितना हो जाएगा? कितनी कॉस्ट थी? 70,000। और कितने पुलोवर्स बने टोटल? कितनी आ गई? 38.8। 8 9, 8 8 या 8 9, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सबको? ऑनलाइन जल्दी से थम्स अप कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 केजी, 1200 केजी 1200 केजी ऑफ सर्टन रॉ मटेरियल आपने परचेज किया ड्यूरिंग द मंथ, राइट? और जो कोट किया सप्लायर ने लॉट्स का, वो इस तरह कोट किया, और कंपनी ने फिर वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर आप अप टू 1000 लेते हो तो कितना कॉस्ट कह रही है कंपनी की? 22 पर केजी हम आपको चार्ज करेंगे। अब अगर आप 1000 से 1500 के बीच में लेते हो तो 20 पर केजी, और 1500 से 2000 लेते हो तो 18 पर केजी। अब आपने बताओ लिया कितना क्वांटिटी? तो आपका स्टार्टिंग बेस 1200 केजी का कितना आएगा? क्या मैं 1000 पे 22 और 200 पे 20 करूंगा कैलकुलेट, कि मैं पूरे 1200 पे 20 करूंगा? ये एग्जांपल याद होगा, टमाटर लेने जा रहे हैं कि 1 किलो 100 का कह रहा है वो, बट अगर हम 2 किलो कहते हैं
तो 90 निगोशिएट कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं 190 देंगे कि पहले 1 kg का तूने 100 मांगा ये फिर दूसरे केजी के लिए हम बार्गेन कर रहे हो। आप ओवरऑल करते हो बार्गेन, तो आपका कितना आ जाएगा 1200 × 20, कितना बना 24,000। ये आपका स्टार्टिंग बेस हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा कि हाँ अलग से ट्रेड डिस्काउंट के हम तेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं इसका डिस्काउंट दे। फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर्स कितना है 10 पर ड्रम ऑफ 25 kg, तो हम 1200 में देखेंगे कितने ड्रम्स है, उसकी एडिशनल कॉस्ट हम ऐड करेंगे, और अगर रिफंड मिल रहा होगा तो फिर वो लेस कर दे। कंटेनर्स मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स कितना है 8 पर ड्रम, तो हम नेट 2 भी करके दिखा सकते हैं या 10 और नीचे 8 माइनस करके दिखाते, देखते हैं। अब जीएसटी ऑन 10% ऑन रॉ मटेरियल और 5% ऑन ड्रम्स एज्यूम आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा, होगा। तो रॉ मटेरियल का 10% अलग से ऐड करेंगे और ड्रम्स का 5% हम करेंगे। अब मेरे को बताओ जब रिटर्न कर रहे हैं तो क्या क्रेडिट भी वापस मांगेंगे उससे कि नहीं, नहीं मांगेंगे। रिजेक्टेड का होता है, एक होता था रिटर्न, एक होता है पूरा ड्रम जिसके अंदर डिफेक्टिव माल पड़ा है, उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे जब रिटर्न कर रहे हो आप एम्प्टी कंटेनर्स, जब आपने कंटेनर्स मंगवाए इस पे जीएसटी तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन रिटर्न पे जब आप 8 पर ड्रम के बेसिस पे रिफंड ले रहे हो इस पे कोई जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये ध्यान रखना, ये मैंने मेन क्लास में हमारी बताया हुआ है, तो ये तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। कंटेनर्स का मैंने स्पेसिफिकली एक नोट भी लिखवाया था। ठीक है, तो रिकॉल करने की कोशिश करो। ओके, करवाता हूं। उसके बाद इंश्योरेंस किस पे लगेगी, 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर। फिर अलग से स्टोर में ओवरहेड कितना अप्लाई करेंगे हम, 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एंटायर क्वांटिटी रिसीव होगी और इश्यू टू प्रोडक्शन होगी। कंटेनर्स वो कह रहे हैं रिटर्न भी हो गए। आपको सूटेबल स्टेटमेंट निकालनी है, बनानी है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज और यूनिट कॉस्ट में निकालनी है, टोटल भी करके दिखाना है और एंड में पर यूनिट भी करके दिखाना है, पर यूनिट या पर केजी। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके वही 3 कॉलम बना लेते हैं इसमें। अच्छा लिखो कॉम्प्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। राइट, इसमें आप 3 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, फिर कॉम्प्यूटेशन एंड देन अमाउंट। इसमें क्योंकि नॉर्मली आप नॉर्मल लॉस है कुछ नहीं है, तो क्वांटिटी हम कम नहीं कर रहे कुछ, तो क्वांटिटी बनाने का कॉलम का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग बेस क्या होता है, परचेज प्राइस। तो बताओ आपने कितना केजी लिया, 1200 केजीज, और रेट क्या है 20 पर केजी, कितना हो गया है 24,000। राइट, उसके बाद आप क्या उसको कहोगे कि यही दे कि लेस ट्रेड डिस्काउंट भी कर, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है 20%, तो 24,000 का 20% कर दो, कितना हुआ 4800। राइट, उसके बाद आपको वो अलग से क्या चार्ज कर रहा है, इनवॉइस पे क्या कंटेनर्स चार्ज कर रहा है, तो कंटेनर्स आपके जो है कंटेनर्स या ड्रम्स। तो मुझे बताओ कितने कंटेनर्स है, पहले तो इनवॉइस पे वो चार्ज करेगा। आपका एक कंटेनर में कितना केजी आता है 25 आता है, तो आपका टोटल 1200 केजी के लिए कितने ड्रम्स चाहिए होंगे 48। तो ये नंबर ऑफ कंटेनर्स आ गए, और चार्ज कितना करेगा 10 पर ड्रम या कंटेनर, तो कितना बन गया ये 480। कंटेनर्स के बाद आपका जीएसटी अलग से चार्ज करेगा इनवॉइस पे, वो जीएसटी कंटेनर्स पे अलग और आपका मटेरियल पे अलग। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। ओके, अब बताओ कितने मटेरियल पे लगेगा जीएसटी, टोटल कितने पे लगेगा 24,000 पे लगेगा कि 4800 लेस होगा। 15 टू ई बताओ जीएसटी का, मैं तो अभी क्लासेस नहीं देख रहा। क्या डिस्क नहीं 52 नहीं सॉरी 15 3 डिस्काउंट। तो क्या डिस्काउंट जब मिल रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो क्या लेस होके आप करते हो ना, तो आप 19,200 पे करोगे कि 24,000 पे, जब मैं बात करूं मटेरियल की 19,200 पे होगा।
ये चीज क्लियर है? थोड़ा बहुत जीएसटी भी इसमें आ रहा है, तो आपको जीएसटी की प्रोविजन भी याद करनी पड़ेगी। 19,200 पे होगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 15.3 में बोला हुआ ना, आपके जीएसटी के टीचर ने बताया ना आपको। Yes. 15.3 में डिस्काउंट एग्रीड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। पोस्ट सप्लाई तब होता है जब कंडीशंस एग्री होती है और प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स कर देता है रेसिपिएंट। और एक था कि इनवॉइस वाइज आइडेंटिफाई हुए, बट वो चलो जीएसटी के उस पर ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। 19,200 पे कितना परसेंट? 10%। तो जीएसटी कितना चार्ज कर रहा है? 1920। और अलग से ड्रम्स या कंटेनर्स पे भी कर रहा है? कंटेनर्स या ड्रम्स। पहले चार्ज तो 480 पे ही करेगा ना जीएसटी वो चार्ज। 480 इंटू 5%। 24 रुपये। ठीक है। तो ये आपका नेट इनवॉइस वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि इंश्योरेंस इस अमाउंट पे लगेगी। अच्छा, मैं क्लियरली बता देता हूं कि यहाँ पे कंटेनर्स में नेट करके नहीं दिखाऊंगा इधर ही। क्योंकि देखो, इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो कह रही है ना कि सामान लेके जा रहे हो, तो आप मेरे को बताओ टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है जो सामान जा रहा है। सामान में क्या मटेरियल की परचेज कॉस्ट भी है? यस। क्या उसमें कंटेनर्स भी है? अब क्या 10 रुपए का कंटेनर अगर खराब हो जाए, बाद में रिटर्न पे रिफंड करेगा सप्लायर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जब प्रीमियम चार्ज करेगी, वो 10 रुपए पे करेगी कि 2 रुपए पे करेगी? 10 रुपए पे करेगी। बात को समझो। ये ट्रक जा रहा है, ठीक है, इसमें ये कंटेनर पड़ा हुआ है, इसके अंदर रॉ मटेरियल है। वैसे कंटेनर का क्या प्राइस चार्ज होके जा रहा है? 10 ना। जब ये कंटेनर रिटर्न होगा, तब 8 रुपीज रिफंड मिलेंगे। लेकिन जब ये कंटेनर के साथ मटेरियल जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करना चाहती है। वो क्या 2 रुपीज पे करेगी कि 10 रुपीज पे करेगी? 10 पे करेगी। कहेगी कि 10 रुपए का कंटेनर जा रहा है, अगर कहीं खराब हो गया तो मेरे को 10 के हिसाब से ही क्लेम देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि मैं कंटेनर अगर यहीं पे 8 लेस करके 2 दिखा दूंगा, तो मेरी क्या गलत निकलेगी? नेट इनवॉइस वैल्यू, जब माल वेंडर से, सप्लायर से जा रहा है बायर के पास। ध्यान रहेगा सबको? बताओ स्वाति। अभी से ही नींद आ गई? चलो एनीवेज, नेट इनवॉइस वैल्यू निकालते हैं हम। 21। ओके, अब उसके बाद आपका क्या लगेगा? इंश्योरेंस। पहले यहां तक पूछ लो सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से थम्स अप कर दो। दीक्षा, निष्ठा, प्रिंस, पृथ्वी, तमन। डिस्काउंट इज टू बी रिड्यूस फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी इफ चार्ज एट इनवॉइस। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो अब आप डी के बाद ये हो गया, ये नेट इनवॉइस ई हो गया। एफ, एफ आपका है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना चार्ज करेंगे हम? 21,624 पे कितना परसेंट? 2.5%। बताओ कितना आया? 541 कर लो। राइट, इंश्योरेंस हो गया। और क्या चार्ज हो रहा है अब? फ्रेट चार्ज हो रहा है। फ्रेट कितना चार्ज हो रहा है? 240। ये तो गिवन ही है आपको। राइट, 240 हो गया। उसके बाद अब स्टोर्स ओवरहेड नहीं करोगे आप, क्योंकि इसके अंदर क्या कंटेनर्स की कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। कंटेनर्स क्या स्टोर में रखेगा बंटे की, जैसे माल उसने अनलोड कराया कंटेनर्स को वापस भेज देगा। तो पहले कंटेनर्स जो रिफंड मिलना है वो लोगे आप, फिर उसके बाद जो मटेरियल कॉस्ट है उस पे ओवरहेड का जोड़ोगे, प्रोविजन जो जोड़नी है। तो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, कंटेनर्स जो रिटर्न के उसकी अमाउंट लेस होगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा है यहाँ पे गलती उसके, तो इधर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और तभी रिवाइज कर रहे हैं हम ये वाला पार्ट। राइट, तो 240 के बाद हम क्या करेंगे? लेस करेंगे हम EFGH। लेस कंटेनर्स रिटर्न। कंटेनर्स क्या बंटी स्टोर में रखेगा कि रिटर्न कर देगा? ट्रांसपोर्टर को बोलेगा मैंने माल निकाल लिया, वापस ले जा। कंटेनर्स का रिफंड कितना है? कंटेनर्स, नंबर ऑफ कंटेनर्स हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे।
1200 डिवाइड बाय 25, 48। और कितना रिफंड मिल रहा है? 8। तो कितना लेस हो जाएगा कॉस्ट से? तो लेस 380। राइट। आपकी अब टोटल परचेज कॉस्ट ये है, इसमें अलग से हम स्टोर ओवरहेड्स जोड़ेंगे। EFGHI। टोटल परचेज कॉस्ट बताओ कितनी आई? 0 21। GHIJ। अब अलग से तुम स्टोर्स ओवरहेड जोड़ दो। कितना परसेंट है? 5%। 5% ऑफ 22021। और फिर उसके बाद ये मटेरियल इशू होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 1101। राइट। तो दिस इज द JK टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो फिर इशू करेगा बंटी। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। कितना हो गया? बस ये आपका आंसर है। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यूनिट। हाँ ध्यान से, तभी मैं जान के बोल रहा था, ध्यान से आपको क्या निकालनी है? यूनिट कॉस्ट में निकालनी है। कितना सामान लिया था हमने? 1200 kg लिया था ना। तो अब आपको निकालना है यूनिट कॉस्ट। 23122 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आया? 19.26। ये दो आपके फाइनल आंसर्स है। क्लियर है सबको? ऑनलाइन बताओ। ओके। अगला क्वेश्चन 63 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कितना केजीज? 1250 kg। राइट। स्टार्टिंग आपका इनवॉइस प्राइस कितना है? 1250 इंटू 20 कितना हो गया आपका स्टार्टिंग बेस? 25,000। 25,000 आपका इनवॉइस प्राइस हो गया। उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है? 25%। तो 25,000 पे 25% कितना हुआ? 6250। ये हो गया, कोई स्पेशल टैक्स लग रहा है। उसके बाद जीएसटी लग रहा है कितना? 8% ऑफ इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग स्पेशल टैक्स। और बताओ, क्या पहले स्पेशल टैक्स लगता है कि वैसे जीएसटी? कौन सा टैक्स पहले लगना चाहिए अगर जीएसटी की बात करूं? 15(2)A याद है जब मैं कह रहा था ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, वो आपको पहले इंक्लूड करने हैं। तो वैसे भी ये कह रहा है कि आप अलग से, आप किस पे 8% निकालोगे? 25,000 पे कि 25,000 प्लस 6250 31250 पे निकालोगे? 31250 पे आप 8% निकाल लोगे। कितना आ रहा है? 2500। और क्या ऐड होगा? आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो ये कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा। ओके। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलेगा? इनवॉइस प्राइस कौन सी है? 25,000, तो 2500 डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखना। जो लैंग्वेज बोल रहे हैं इनवॉइस प्राइस, उस पे ट्रेड डिस्काउंट होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? ऐसा नहीं था। आप पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे किया है? हाँ, उस पे भी वैसे ये बोला था परचेज प्राइस पे डिस्काउंट है ना।
इधर भी आपका ध्यान रखना, लैंग्वेज क्या कह रहा है कि आपका 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो हम 25,000 पे करेंगे। तो उसके बाद इंश्योरेंस नेट इनवॉइस पे कर लेंगे, डिलीवरी चार्जेस, फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर 60 पर कंटेनर फॉर 50 kg ऑफ मटेरियल। एक कंटेनर में 50 किलो आता है, तो नंबर ऑफ कंटेनर्स बता सकते हो कितने हैं? 1200। पहले लेस करेंगे फिर उसके बाद स्पेशल टैब स्टार्ट करेंगे। पहले लेस कर लो या बाद में लेस कर लो, अमाउंट सेम ही है। ओके। पहले लेस करना है पहले लेस कर लो, बाद में करना है बाद में करो, लेकिन मैं कैलकुलेट किस पे करूंगा? 25,000 पे 10% पे। ठीक है। ओके। अब हाँ, इंश्योरेंस कितना है? 1% ऑन नेट इनवॉइस प्राइस। कहाँ थे हम? यहाँ थे। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स 50 kg का एक कंटेनर है, तो टोटल कितने कंटेनर्स है? 1250 डिवाइड बाय 50, कितने कंटेनर्स हुए? 25 कंटेनर्स है। उसका चार्ज कितना पड़ रहा है? 60 पर कंटेनर। राइट। अब रिबेट कितना मिलने वाला है? 40 पर कंटेनर इज गिवन इफ कंटेनर्स आर रिटर्न विद इन 6 वीक्स। और ये नॉर्मल फीचर है तो हम रिटर्न कर देते हैं, लेकिन एक कंटेनर जो था जिसका लोड ऑफ मटेरियल, वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया ऑन इंस्पेक्शन। तो हमने टोटल 25 कंटेनर आए, हर कंटेनर 50-50 किलो लेकर आया, और इस तरह 1250 kg आ गया। बंटी फिर ट्रक पे चढ़ा, उसने कंटेनर्स को चेक किया, उसमें से उसको एक कंटेनर में माल क्या लगा? डिफेक्टिव लगा। तो उसने क्या बोला? पूरे का पूरा कंटेनर रिटर्न किया कि कंटेनर माल के साथ का रिटर्न? माल के साथ रिटर्न। तो पिछले में था आपका जो 64th क्वेश्चन था, उसमें क्या था? खाली कंटेनर्स जा रहे थे। राइट। इसमें आपका क्या है? 24 कंटेनर्स तो खाली जा रहे हैं, एक कंटेनर क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। राइट, एक कंटेनर रिजेक्ट हो रहा है, तो रिजेक्ट कर दिया। ओके, अब अनलोड कितने कंटेनर्स करेगा? क्या 25 के 25 कंटेनर करेगा कि 24 कंटेनर करेगा जिसमें 1200 किलो है? अनलोड फिर वो 24 करेगा, जो अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया। आपको लैंडेड कॉस्ट पर केजी ऑफ दिस मटेरियल निकालना है। करें स्टार्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 63। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी। वर्किंग नोट नंबर 1। तो आपके वही 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, कॉम्प्यूटेशन एंड अमाउंट। सबसे पहले स्टार्टिंग बेस क्या होगा आपका? परचेज कॉस्ट। कितना क्वांटिटी आपने बाय किया? और कॉस्ट पर केजी कितना है? 20 पर केजी। कितना हो गया? 25,000। राइट। तो पहले जैसे मैं कह रहा था, क्या लेस कर देते हैं, यहाँ पे करना है, यहाँ पे कर लो, टैक्सेस के बाद करना है। वैसे सही फॉर्मेट यही है, ट्रेड डिस्काउंट इधर ही लेस करो। इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25,000 इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10%। कितना हो गया? 2500। फिर क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है, स्पेशल टैक्स। कितना लग रहा है? ये परचेज कॉस्ट है, इसको इनवॉइस भी बोला हुआ ना, इसको क्या बोला उन्होंने? इनवॉइस प्राइस। राइट। स्पेशल टैक्स कितना है आपका? कितना परसेंट? 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो 25,000, यहाँ पे 2500 नहीं, 25,000 पे होगा, 22,500 पे नहीं होगा। तो 25,000 का 25% बताओ कितना बना? तो ये कॉस्ट ऐड हो जाएगी। उसके बाद अलग से क्या लगेगा? जीएसटी। अब जीएसटी कितना परसेंट है? 8% है। किस पे लगेगा? इनवॉइस प्राइस 25,000, स्पेशल टैक्स कितना है? 6250। इन दोनों का टोटल करके 8% निकाल के दो। 2500। राइट, जीएसटी आपका ऐसे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस का क्या बोला उन्होंने? क्या है कॉस्ट? इनवॉइस प्राइस। जब मैं इनवॉइस भेज रहा हूं, जब मैं माल भेज रहा हूं, क्या कंटेनर्स भी उसके अंदर है? और कंटेनर्स की अलग से कॉस्ट भी डाल रहा हूं?
तो ध्यान देना कि पहले तुम्हें कंटेनर जोड़ना पड़ेगा। सिंपल बात है, इंश्योरेंस कंपनी वाले हो तुम, तो क्या तुम जब इंश्योरेंस करोगे तो उनसे प्रीमियम चार्ज करोगे? जब प्रीमियम चार्ज करोगे कितना परसेंट चार्ज करोगे? 1% करोगे ना। 1%। क्या तुम कंटेनर्स को नहीं जोड़ोगे कि हाँ भाई तेरा कंटेनर्स भी साथ में जा रहा है, उसकी भी एक वैल्यू है, उसकी भी एक कॉस्ट है? तो ये नहीं करना कि हमेशा ऑर्डर में ही चलना है ऐसे करके। आगे देखो कि आगे एक कंटेनर भी दिया हुआ है जो कि इनवॉइस में अलग से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो आप अलग से क्या करोगे? कंटेनर्स को जोड़ोगे, क्योंकि ये जो सेलर है वो कंटेनर्स जोड़ रहा है। बाकी फ्रेट होता, फ्रेट तो अलग से सप्लायर ने चार्ज करता, वो ट्रांसपोर्टर करता है। फ्रेट नहीं हम अलग से ऐड करेंगे, कंटेनर क्योंकि जो बंदा सेल कर रहा है वो ही जोड़ रहा है। तो कंटेनर कॉस्ट, और आपको कंटेनर कॉस्ट क्या नेट करके करनी है कि पहले ग्रॉस करेंगे? यहाँ पे ग्रॉस करेंगे। तो बताओ कितने कंटेनर्स है आपके? 1250 किलो, और एक में 50 केजीज आता है। कितने कंटेनर हो गए? 25। एक कंटेनर का कितना जोड़ रहा है वो? 60। तो आपका टोटल कंटेनर कॉस्ट कितनी होगी? 1500। तो ये वो पूरा इंक्लूडिंग टैक्सेस कंटेनर, ये है आपका टोटल इनवॉइस जो प्राइस है। कितना हुआ ये? CDEF, नेट इनवॉइस प्राइस 32,750। 32,850। अब इसके बाद वो अलग से इंश्योरेंस वगैरह जोड़ना स्टार्ट करेंगे, EFG, इस पे अलग से। अब इसकी इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस कितना परसेंट है? 1%। कितना बना? 328 लिख लेते हैं। उसके बाद अलग से ट्रांसपोर्टर क्या ले रहा है? डिलीवरी चार्जेस गिवन है कितने? 250। राइट, अब मेरे पास ये माल आ गया सारा। अब बंटी चेक कर रहा है, और बंटी ने ट्रक पे चढ़ के चेक किया क्या सारे कंटेनर्स ठीक है कि एक कंटेनर में प्रॉब्लम है। एक में प्रॉब्लम है, वो कंटेनर वो क्या करेगा? पूरे का पूरा क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। तो EFGHI। अब वो कंटेनर से जो रिफंड मिलना है वो किससे लेगा? क्या इंश्योरेंस भी वो प्रोपोर्शनेट वापस ले सकता है? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी? क्या ट्रांसपोर्टर को बोलेंगे कि भाई देख, एक कंटेनर तो मैं वापस भेज रहा हूँ, जो तूने थोड़ा ज्यादा चार्ज किया ना उसमें से एक कंटेनर का प्रोपोर्शनेटली मेरे को रिफंड कर दे? क्या वो करेगा? सिर्फ कौन करेगा? सप्लायर। तो इसमें ये आपके 25 कंटेनर की है। आपको इसमें एक कंटेनर का प्रोपोर्शनेट निकालना है, और फिर वो आपने लेस करनी है। सिर्फ सप्लायर ही आपको रिफंड करेगा। तो नेक्स्ट लिखो आपका रिजेक्टेड आपका क्या है? लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड कंटेनर। ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका जो है एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, कर लो कॉस्ट डिवाइस। मटेरियल कर लिया तुमने? ओके। तो 32750 है आपका कितने कंटेनर्स का? 25 का। एक कंटेनर रिजेक्ट हो गया। और हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट्स डाल देना, कहीं मिस हो गया ना तुमने, लेस करने के बजाय कॉस्ट ऐड कर देनी है। गुस्सा पता किसका चढ़ता है? ये नहीं कि आता नहीं है, उसमें तुम्हें फील नहीं होगा कि तुमने मेहनत भी नहीं करी, बट जब तुमने मेहनत की हो उसके बाद सिली मिस्टेक हो जाए, वो तुम्हें ज्यादा पिंच करेगी। यार एक तो साला मेहनत भी करी, और उसके बाद सिली मिस्टेक हुई है, फिर तुम कहोगे यार फिर फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा तो पढ़ते ही ना। तो ध्यान रखना सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आता है वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि तुमने मेहनत नहीं करी, चलो ठीक है, मेहनत करके वो ज्यादा दुख देता है। उसके बाद ये तो हमें रिफंड मिलेगा, और अलग से अब कंटेनर्स जो हमने खाली कर दिए, खाली कंटेनर्स को क्या कर रहे हैं अब हम? रिटर्न कर रहे हैं। तो लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ रिटर्न्ड कंटेनर्स पहले। हाँ वो भी कर सकते हो। कैसे दी होगी आपको कॉस्ट अनलोडिंग की? वो भी कर सकते हो, और पहले ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। कितने कंटेनर्स है जो कि रिटर्न हो रहे हैं खाली? 24 कंटेनर्स हो रहे हैं। कितना रिफंड देने को तैयार है? कुछ बोला हुआ है? 40। इस पे क्या हम वो भी कहेंगे, देख तूने GST भी चार्ज किया था कंटेनर्स पे, वो भी रिफंड कर?
40 ही करेंगे, तो 24 × 40 कितना, 960। ठीक है, ब्रैकेट कौन डलवाएगा? मेरे से भी डलवाओ। मैं बस ये इंश्योर कर रहा हूँ तुमने गलत नहीं करना अपने रजिस्टर्स में। ओके, GHIJK। और अलग से हम क्या करेंगे अब चार्ज? अनलोडिंग, अनलोडिंग कॉस्ट कितना है? 0.25। 25 और कितना केजी कंटेनर्स कर रहे हो कि हम मटेरियल का करेंगे? वो कंटेनर्स कर रहा है, वो क्या कर रहा है? 0.25 × 24 कर रहा है, 1200 करना है। मटेरियल का करना है, कंटेनर्स का कोई नहीं। अब तुम कहोगे सर कंटेनर्स का भी तो वेट होगा, वो दिया है कुछ, अब उसको नहीं कंसिडर कर सकते कि जो माल अंदर पड़ा कंटेनर्स के उसी का वेट के हिसाब से वो करवा रहा है अनलोड। 300। और कुछ कॉस्ट नहीं है, तो बस अब आप टोटल कर दो। दिस इज कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल या टोटल परचेज कॉस्ट। 31,358 कंप्लीट हो गया। पर केजी निकालना है, कॉस्ट पर केजी 31,358 डिवाइडेड बाय 1250। 1200, क्योंकि 50 किलो तो रिटर्न ही कर दिया एक कंटेनर हमने। कितना है ये? 26.313। ये फाइनल आंसर। ऑनलाइन क्लियर है सबको? दीक्षा, निष्ठा, प्रिंस, पृथ्वी, तमन। हम्म। यहाँ पे हम आप ऑप्शन टिक कैसे यूज करते क्या कह रहे हो? हो? टिक कर- एक सेकंड रुको। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 102 आपके मॉड्यूल का। MCQ टाइप है, केस सिनेरियो टाइप है। 103 और थोड़ा टेक्निकल है। तो एक तो बार कर ही चुके हैं हम, अब दूसरी बार करेंगे तो इसमें एक दो पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्स ट्रेड एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर GST परचेज मटेरियल फ्रॉम वाई लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर GST ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 24। एक्स लिमिटेड ने ट्रेडर्स ने परचेज किए लॉट ऑफ 5,000 यूनिट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई लिमिटेड। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज आर एज फॉलोज। तो टोटल कितने यूनिट्स लिए हैं? 5,000 यूनिट, और क्या उसकी वैल्यू है? 2.5 लाख। ये आपका स्टार्टिंग बेस है। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस उसने 2.5 लाख कर दिया सप्लायर ने।
10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। अब C&S क्रेडिट क्या कह रहा है, अवेलेबल है, तो क्रेडिट अवेलेबल है, कॉस्ट में ऐड होगा नहीं होगा, नहीं होगा। बट एक चीज जो मेरे को अभी तक खटक रही थी वो यही है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जो बाय कर रहा है, और यहाँ पे कह रहे क्रेडिट अवेलेबल है, तो ये चीज मेरे को नहीं समझ आ रही। और इन्होंने आंसर में GST का इनपुट लिया भी है इसके बेसिस पे। बट जब बंदा अनरजिस्टर्ड है, ITC सिर्फ वो बंदा ले सकते हो जो कि रजिस्टर्ड हो, आप लोग क्या इनपुट ले सकते हो? तो ये दोनों चीजें है ना, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब ये इनकी फ्रेमिंग में गलती है, आई डोंट नो। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे फिर? इसको। और GST की कॉस्ट ऐड नहीं करो। क्या लिखवाया था? नॉट अवेलेबल, ये लिखवाया मैंने। अच्छा। हम्म। राइट, मेरे को रिकॉल हो गया। इसमें बेसिकली क्या है, वैसे क्रेडिट अवेलेबल है, बट क्योंकि बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी गलत बोल दिया। क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो चाहे वैसे क्रेडिट अवेलेबल होता, बट क्योंकि बंदा अनरजिस्टर्ड है तो ITC नहीं मिलेगा। ये था। ओहो, सॉरी। देखो मेरे को भी पॉइंट भूल जाता है, तो हाँ, ऐड करना है, अब मेरे को याद आ गया। मैं पढ़ाता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ, तो तुम अपना सोच लो कि हाँ, कि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो वैसे उस गुड्स का अगर मिलना होता मिल जाता, बट क्योंकि बंदा अनरजिस्टर्ड था इस करके ITC क्या है, नहीं मिल रहा। तो इसका ITC नहीं मिलेगा, ये कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर है सबको? ये चीज का ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर कैश डिस्काउंट विल बी गिवन ओनली पेमेंट मेड विद इन 30 days। तो बताओ, क्या तुम कैश डिस्काउंट लेस करोगे मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए? नहीं करोगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट क्या है, फाइनेंशियल आइटम है। उसके बाद टोल टैक्स पे किया, फ्रेट इंश्योरेंस पे किया, डीमरेज पेड टू ट्रांसपोर्टर, क्या ये ऐड होगी? डीमरेज, डीमरेज क्या होता है कि आपने एबनॉर्मल लापरवाही की वजह से, डीमरेज मैंने बताया था, जैसे क्या होता है, गुड्स कहीं पड़ी रह जाए, आप टाइम पे डिलीवरी ना लो, तो ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है कि तेरा सामान मेरे पास पड़ा था अननेसेसरी, तो इसके लिए तेरे से पेनल्टी चार्ज कर रहा हूँ 5,000, टाइम पे तूने माल नहीं मेरे से ट्रांसपोर्ट करवाया। तो ये आपका कॉस्ट वैसे ऐड नहीं होगा। फिर कमीशन ब्रोकरेज ऑन परचेजेस ये ऐड हो जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स, इतना अलग से डिपॉजिट किया, और रिफंड कितना ले लिया, 20,000। तो आपका नेट कितना हो गया, 10,000। बट 30 और 20 अलग से भी कर सकते हैं हम, या नेट भी कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, अदर एक्सपेंसेस क्या है, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब ये 2% है, बाकी सारे खर्चे कितने हैं, 98%, और टोटल खर्चा ऐसे 100% बनेगा। तो आप 98% तक तो कैलकुलेशन कर लोगे। उसके बाद 2% वाला कॉस्ट अगर निकालना हो ना, तो जितनी भी कॉस्ट बनती है उसको डिवाइडेड बाय 98% करेंगे, 100% वाली कॉस्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद 2% वाली कॉस्ट निकालेंगे। तो इस चीज का ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है अदर एक्सपेंसेस की। और एक ये थी अनरजिस्टर्ड सप्लायर वाली। ओके। जैसे कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, इस खर्चे को कंसिडर करने से पहले 98 कॉस्ट आ गई, राइट? अब अदर एक्सपेंसेस क्या करोगे, क्या आप 98 का 2% कर दोगे, कि आप ये मानोगे कि यार ये जो अदर देन अदर एक्सपेंसेस है यहां तक, ये 98% है, ये 2% है, और फिर टोटल कॉस्ट 100% आ रही है। तो 98 डिवाइडेड बाय 98% 100, और फिर 100 का 2% करके यहाँ पे 2 कैलकुलेट करोगे। अगर आपने 98 का 2% कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है स्वाति? राइट। 20% शॉर्टेज इन मटेरियल ऑन रिसीप्ट इज एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। नॉर्मल लॉस की, अब नॉर्मल, नॉर्मल क्योंकि नेचर ही ऐसे, तो ये है आपका नॉर्मल लॉस। पेमेंट सप्लायर को कितने डेज के विद इन कर दी, 21 days। वैसे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितने डेज के विद इन मिलना था करने पे, 30 डेज, तो कैश डिस्काउंट मिला है उसको। अब इफ एक्स traders pays the supplier within 30 days, then what is the total amount of cash discount? हाँ, वैसे कैश डिस्काउंट आपको कंसिडर नहीं करना, लेकिन कैलकुलेट करवा रहा है एक पार्ट में, तो हमें कैश डिस्काउंट वैसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिसीट फ्रॉम सप्लायर और
हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, क्या आप मटेरियल कॉस्ट से लेस करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो आंसर आपका ए, सी या डी में से होगा, बट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टार्टिंग बेस क्या है आपका? लिस्ट प्राइस। बताओ आपकी लिस्ट प्राइस कितनी है? 2,50,000। राइट, उसमें से आप क्या करोगे लेस? पहले तो ट्रेड डिस्काउंट। ये तो डिस्काउंट आपको पहले ही मिल रहा है। कितना परसेंट है? 10%। 25,000 ये लेस कर देंगे, राइट। उसके बाद जीएसटी किस पे लगना है? अब लिस्ट प्राइस बोल रहा है कुछ की लिस्ट प्राइस पे लगाना है, कुछ नहीं बोल रहा। तो किस पे लगाओगे? 2,25,000 पे लगाओगे कि 2.5 लाख पे? 2,25,000 पे लगेगा अब। 18%, 2,25,000 का 18% बताओ कितना आता है? 40,500 आपका जीएसटी आ गया, राइट। तो ये कितना बन गया टोटल करके? 2,25,000 प्लस 40,500। 265 और क्या चार्ज करेगा सप्लायर? कंटेनर चार्ज करेगा ना। तो आप क्या करोगे? ऐड आपका, नहीं रुको, कैश डिस्काउंट कहाँ कहाँ कह रहा है? कैश डिस्काउंट जीएसटी 10%, ठीक है। अब आपको कैश डिस्काउंट करना है। अब कैश डिस्काउंट आप किस पे देगा वो मेरे को ये बताओ। अब एक चीज का ध्यान देना, डिस्काउंट जब मैं कहता हूं तो डिस्काउंट शुरू में क्या पता है मिलेगा नहीं मिलेगा? लेंगे नहीं लेंगे? जीएसटी में देखो मैं क्या कहता हूं कि अगर तो डिस्काउंट एग्रीड है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो आप क्या करोगे? उसको लेस कर दोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस होगा। ये मैंने 53 में पढ़ाया हो। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जब कैश डिस्काउंट यहाँ पे लिया है, तो इन्होंने चाहे एग्री हो या ना हो, इन्होंने कैश डिस्काउंट पता है किस पे लिया आपका? इन्होंने कैश डिस्काउंट 2,25,000 पे लिया है, तो 2,25,000 पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। जीएसटी पूरे का पूरा एडेड ही रहेगा। इस चीज का ध्यान देना सब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जीएसटी जब कर रहे हैं तब अलग से जो जीएसटी की प्रोविजन कहती है, जब ये कॉस्ट में आते हैं ना, तो कॉस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे ये जीएसटी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिंपल बात है, अगर मैं 10% कैश डिस्काउंट ले रहा हूं, टेक्निकली मेरे को इस पे भी मिलना चाहिए और जीएसटी भी रिफंड होना चाहिए ना। होना चाहिए, क्योंकि एग्रीड एट टाइम ऑफ सप्लाई है। मेरे लिए नेट कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? 225 माइनस 10%, कितना बनाए? 90% करना है इसका, 2,02,500। इस पे टेक्निकली 18% होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी भी बचना चाहिए। बट इन्होंने कैश डिस्काउंट किस पे दिया हुआ है? बस इस पे किया हुआ है कैलकुलेट, और जीएसटी को कुछ एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि पता नहीं है शुरू में। क्योंकि ये हम जो मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे निकालते हैं, ये चीज का ध्यान देना है। चलो कैश डिस्काउंट बताओ आपका कितना है? 2,25,000 का 10%, 22,500। तो आप कैश पेमेंट कितनी करोगे? 2,43,000। ये क्लियर है सबको? तो अब आपसे क्वेश्चन वो ये पूछ रहा था पहले में, कैश डिस्काउंट कितना है और कैसे डेट होगा? कैश डिस्काउंट हमने अभी निकाला है, कितना बना? 22,500। अगर वैसे 2,65,500 का करते हो 10%, तो कितना बनता है? 26,550 बनता है ना। वो ऑप्शन है आपका, वो भी ऑप्शन है। बट आपको कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है? डी करनी है। इस चीज का ध्यान देना। क्लियर है सबको? राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है?
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड इन मटेरियल कॉस्ट। अब हम कैश डिस्काउंट कर लिया, अब हम मेन मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं। तो आपका कैश डिस्काउंट क्या लेस होता है? नहीं होता ना मटेरियल कॉस्ट के लिए। तो आपका स्टार्टिंग बेस अब क्या है? 265,500। तो परचेज कॉस्ट यहां से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एमसीक्यू निकालने के लिए। 265,500 ये स्टार्टिंग है। इसके बाद आप सारी कॉस्ट जोड़ना स्टार्ट करो। कौन कौन सी कॉस्ट है? टोल टैक्स, फ्रेट इंश्योरेंस। ऐड कर रहे हैं हम टोल टैक्स। टोल टैक्स कितना है? 5,000। फिर फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, कितना है? 17,220। 17,220। और कौन सी कॉस्ट है? डी मरी जाएगा? नहीं। नहीं आएगा। कमीशन, कमीशन कितना पे किया? 10,000। राइट। अब मेरे को बताओ कंटेनर्स की कॉस्ट कितनी होगी? 30,000 की 10,000 नेट? 10,000। हमें जो कॉस्ट वैसे पड़ रही है दैट इज कंटेनर्स की आपकी नेट 10,000 है। अगर आपने 30 -20 करके दिखाना है वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट। अब सारी कॉस्ट हमने जोड़ ली। राइट। टोटल कॉस्ट यहां तक कितनी आई? 3,07,700। और अलग से अदर एक्सपेंसेस है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो मेरे को बताओ कितना आएगा? अब क्या 3,07,720 को 2% कर दूं कि ये 98% पे है? तो 100% वाली चीज निकाल लो, कितनी बनी? 3,14,000। 3,07,720 डिवाइडेड बाई 98% करो, ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। 3,14,000 और 3,14,000 का 2% करो, 6,280। ऐसे कैलकुलेट करना है। और क्या ये ऑप्शन है फिर आपके पास? तो बी है। और आपके अदर एक्सपेंसेस मटेरियल कॉस्ट में ऐड होंगे। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड इन कॉस्ट शीट ऑफ एक्सट्रेडर्स। ओके, जीएसटी कितना था आपका? 40,500। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, सप्लायर जो है, जो बाय कर रहा है, वो क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तो क्या ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा। तो 40,500 एंड इट विल बी एडेड विद मटेरियल कॉस्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक करना, यही करवाया लास्ट क्लास में मैंने जो। ठीक है। ओके, व्हाट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट चार्जेबल इन द कॉस्ट शीट? 3,14,000 ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। एंड नंबर ऑफ गुड यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड आर। अब 3,14,000 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? वैसे हमने कितना यूनिट्स बाय किया? ऊपर लिखा था ना 5,000। इसमें से लॉस कितना है? क्या नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस है। तो -20% क्वांटिटी कितनी होगी? 1,000 होगी। तो 4,000 की कॉस्ट कितनी होगी? 3,14,000। तो एक की कितनी होगी? 78.5। 78.5। तो 78.5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, एक तो आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। सेकंड अदर एक्सपेंसेस का देखना है। और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट? कैश डिस्काउंट। हाँ, कैश डिस्काउंट आपको ध्यान रखना है कि इधर किसका कैश डिस्काउंट करना है? 2,25,000 का करना है। क्लियर है? 265,500 का मत कर देना, बस ये है। इसका अगर 10% कर दिया तो ये गलत है। और मेरे को कई बार लगता है कि यार 265,500 का भी हो सकता है, बट इन्होंने लॉजिक क्या यूज किया है? जब ये हम मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं, क्या हम पहले निकाल रहे हैं एस्टिमेट बेसिस पे कि इतना इतना खर्चा आएगा? कॉस्ट किस पे वर्क करता है? एस्टिमेशन बेसिस पे। उस टाइम क्या पता है कैश डिस्काउंट लेंगे या नहीं लेंगे? अच्छा अच्छी बात। बस सब उधर देखो, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं देख रहा मुझे। ऐसे भी कर दिया करो, हाय हाय एवरीवन ऐसे करके। स्वाति भी उधर देख रही है, मयंक भी उधर देख रहा है, सारे उधर देख रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन के लिए तुम्हें बस मौका चाहिए। ओके, ऑनलाइन इनसे बात करता हूँ, इनको तो नहीं दिख रहे हो, सेजल और वंशिका नहीं दिख रहे, तुम्हें क्लियर है?
दीक्षा, निष्ठा, प्रिंस, पृथ्वी, तमन। सर केस 1 में कंटेनर की कॉस्ट क्यों नहीं ली? केस 3 में आपने पहले ए ऑप्शन करवाई थी। केस 3 में मतलब एमसीक्यू 3 में। नहीं, ऑप्शन ये है, टिक कर रखे हैं। प्रिंस बी करे। केस 1 में कंटेनर की कॉस्ट क्यों नहीं ली? This one। तो वो पूछिए ना, क्या डिस्काउंट। हाँ वो तो कैश डिस्काउंट पूछा है ना। सेकंड क्या कह रहा है ये? देखो, कैश डिस्काउंट वो सिर्फ किसका देगा? जो कंटेनर्स है उसका तो देखो 30,000 सिंपल प्रिंस लॉजिक समझो, 30,000 चार्ज किया। वो तुम अगर रिटर्न करते हो तो कितना दे देगा? इस पे क्या कैश डिस्काउंट देगा कुछ 30,000 पे कि वो परचेज कॉस्ट पे देगा? कंटेनर्स का अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। कैश डिस्काउंट इस पे क्यों देगा? अच्छा मतलब 30,000 पे 3,000 कैश डिस्काउंट भी देगा और रिटर्न पे 20,000 भी देगा। ध्यान रखो, अगर आप याद है छोटे होते, पता नहीं तुम थे उस टाइम, कोक की बोतल होती थी, वो क्या कहता था कि कोक की बोतल रिटर्न करोगे तब आपको रिफंड मिलेगा, है ना? तो उस केस में अगर आप कोक पे जो चार्ज कर रहा है डिस्काउंट उस पे देगा अलग से 10 रुपए पे। जो कोक की बोतल है उस पे बस वो रिटर्न पे ही पैसे करेगा रिटर्न, उस पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेन जो हम चीज ले रहे हैं, क्या कंटेनर्स ले रहे हैं या यहाँ पे मटेरियल ले रहे हैं? मटेरियल, मटेरियल पे कैश डिस्काउंट मिलेगा प्रिंस। और जो तुम सी थर्ड केस कह रहे हो उसमें, ओके क्लियर हो गया प्रिंस को, बस ठीक है। चलो आज के लिए बहुत नहीं है, थोड़ा सा और ईओक्यू डिस्कस कर लेता हूँ। ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, और 2 मिनट डिस्कस कर रहा हूँ। एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक सिंपल ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट डिवीजन में हमने ईओक्यू करना। फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो? 2 into AD into OC डिवाइडेड बाय और अंडर रूट। और ये एनुअल डिमांड है, किसकी निकालोगे? मटेरियल की कि फिनिश गुड्स की? रॉ मटेरियल की आपने एनुअल डिमांड निकालनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मिनट का कोई कर लेते हैं ताकि तुम्हें फॉर्मूला रिकॉल हो जाए, फिर हम कल इजीली कर पाए। अच्छा मेरे को बताओ, फॉर्मूला का डेरिवेशन तो ना कराओ। और ईओक्यू पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है, बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है, ये चीज ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड कर देंगे, ठीक है? बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। ओहो, क्वेश्चन 6, एनुअल डिमांड 3200, यूनिट कॉस्ट 6, इन्वेंट्री जो कैरिंग चार्जेस है 25%, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, वन प्रोक्योरमेंट इज 150, डिटरमिन ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। जल्दी से मेरे को ईओक्यू निकाल के दो। ईओक्यू निकालो जल्दी से। नहीं निकल रहा। 800। मैं, तुम सीसीपीओ ये कितना ले रहे हो? 6 तो नहीं ले रहे ना? वो मटेरियल परचेज कॉस्ट है, उसको कैरी करने की कॉस्ट कितनी है? 25% पर एनम। तो 6 का 25% कितना हुआ? और इजी तो है, 2 into 3200 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 1.5, 800 आ गया। आ गया मैं। एनुअल डिमांड कितनी है? मैं, अनुज, अमन, ओके। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 3200 है और हर बार 800 ऑर्डर कर रहे हैं। 800 नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे पूरे साल में? अगर हम एक बार में 800 ईओक्यू मंगवाते हैं, 4 होगा, 3200 डिवाइडेड बाय 800, 4। और टाइम गैप कितना होगा?
क्वार्टरली होगा ना, 4 ऑर्डर्स करने हैं अगर पूरे साल में, तो हर 3 महीने बाद क्वार्टरली। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम कल की क्लास में करते हैं। ऑनलाइन सबको आ गया था ये वाला ईओक्यू रिकॉल हो गया, ईओक्यू तो इतना करवाया है, मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी याद रहेगा फॉर्मूला तो एटलीस्ट। चलो क्लास एंड कर रहा हूँ।